हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में ना आज आप लोगों को विज्ञान सब्जेक्ट का मैं सिलेबस दिखाने वाला हूं और आईएमपी की सूची में जल्द ही आपको बता दूंगा। जो जो प्रश्न मैं बताऊंगा उनको आपको याद करना है, क्योंकि वही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप 75 में 75 पाना चाहते हैं तो आपको उन सभी प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं बताऊँगा। तो चलो अभी मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो सिलेबस देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुल इकाई की संख्या है 9। अब एक इकाई में 2 अध्याय हैं, सभी में वैसे ही 2-2 अध्याय मिला हुआ है, किसी में 3 अध्याय है और किसी में 1 अध्याय है। तो हर इकाई से इकाई वार होता है, तो एक इकाई में कई अध्याय होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, इकाई 1 को देखते हैं तो अम्ल, क्षार एवं लवण लिखा हुआ है, ये अलग अध्याय है। और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये अलग अध्याय है। जब दोनों अध्याय को आप पढ़ोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। 1 अंक के 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 अंक का 1 प्रश्न देखने को मिलेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरा इकाई में आते हैं तो धातु एवं धातु कर्म, अधातुओं का रसायन लिखा हुआ है, ये इसमें भी 2 अध्याय है। धातु एवं धातु कर्म अलग अध्याय है और अधातुओं का रसायन अलग अध्याय है। इस अध्याय से भी 8 नंबर के प्रश्न आएगा, ठीक है। जब दोनों अध्याय को पढ़ोगे तो 1 अंक के 2 प्रश्न आएगा और 6 अंक का 1 प्रश्न आएगा, ठीक है। आईएमपी में मैं आपको बता दूंगा कि 6 नंबर का प्रश्न जो आएगा वो कौन सा है, ठीक है। आगे बताता हूँ। दैनिक जीवन में रसायन रसायन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, यहाँ भी 2 अध्याय लगा हुआ है। यहाँ भी सेम वही प्रक्रिया है। 8 अंक के नंबर आएगा यहाँ पे। 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, इन दोनों अध्याय को मिलाकर। फिर चौथा यूनिट देखो, ऊष्मा एवं ताप दिया हुआ है, ठीक है, ये अलग अध्याय है। ऊर्जा स्वरूप स्रोत दिया हुआ है। तो जब इनको आप पढ़ोगे तो इस अध्याय से ना आपको 7 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा दोनों को पढ़ने पर, ठीक है। जिनमें से 2 प्रश्न 1 अंक का और 1 प्रश्न 2 अंक के और 1 प्रश्न 3 अंक के आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे पाँचवा में भी देखो, पाँचवा में भी ये 2 अध्याय यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, 2 अध्याय है। इन दोनों अध्याय को जब पढ़ोगे तो 10 नंबर के प्रश्न आएगा। 1 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न। विद्युत वाले देखो, विद्युत धारा एवं परिपथ 6वां इकाई में और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, जब इस अध्याय को पढ़ोगे तो 9 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा और इसके प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से 7वां को भी देख लो, 7वां में भी 2 अध्याय लगा हुआ है, 8 अंक के प्रश्न आएगा और 8वां में 3 अध्याय लगा हुआ है, ठीक है। 8वां में 3 अध्याय है, 3 अध्याय मिला के 13 अंक के प्रश्न आएगा और कैसे कैसे आएगा इस सब की जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा, ठीक है। और 9वां जो है यहाँ पे, ये सिर्फ 1 अध्याय है, हमारा पर्यावरण परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह दिया है। अगर इस अध्याय को पढ़ोगे तो सिर्फ आपको 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न इस अध्याय से आएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगा ना वो 18 रहेगा और 75 अंक के प्रश्न आएगा। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली 75 में 75 पा जाओगे।